पहले दोस्तों अभी हम लोग और चार स्टॉक्स के बारे में बात करें जिनके रिजल्ट आ चुके। वो है टेक महिंद्रा, एसबीआई कार्ड्स पेमेंट, साइंट और नेस्ले। तो पहले हम लोग बात करते हैं टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा का रिजल्ट ठीक ठाक रहा। ओवरऑल जब लोगों ने कहते हैं ना कि डी ग्रोथ किया है, तो एटलीस्ट इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव रहा पैट, और इवन ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ रहा। सो लेकिन ऑफ कोर्स रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। और पता है आप लोगों को भी कि जिस तरह से अभी आईटी का माहौल चल रहा है, इतना अच्छा माहौल नहीं चाहिए, तो उसके सामने ठीक है रिजल्ट ओवरऑल। और मार्जिन एक्सपेंशन इसमें रहा, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव थी। 30 बीपीएस का मार्जिन एक्चुअली पॉजिटिव रहा, तो दैट इज अ गुड थिंग। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑलमोस्ट 398 मिलियन का 49% ईयर ऑन ईयर जंप था। देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सबके बढ़ रहे हैं, उसमें इवन इंफोसिस का था, टीसीएस का। सो पैट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ क्योंकि लो टैक्स रेट प्लस हायर मार्जिन के वजह से। लेकिन इसमें बस वही है कि आगे जाके जो कांस्टेंट करेंसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% था। एंड आगे जाके भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि खास करके नॉर्थ अमेरिका में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्योंकि 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां डिक्लाइन दिख रहा है। तो यूएस क्लाइंट्स उनके काफी है, और वहां थोड़ी मंदी का माहौल है, तो उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी को भी आ सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए आप। थोड़ा काफी हद तक सीनियर एग्जीक्यूटिव भी चर्न आउट हुए हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगा। ऑफ कोर्स फ्यूचर ग्रोथ ओवरऑल काफी हद तक डिपेंड रहेगा कि किस तरह से वो लोग एआई का जो ये कहते हैं ना कि बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें किस तरह से उसको यूज करते हैं। और किस तरह से कि यूएस की मंदी अगर आती तो उसमें क्या होगा। पाइपलाइन स्ट्रांग है तो वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इनकी प्राइसिंग रीनेगोशिएट होगी, क्योंकि क्या होता है कि आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करते हैं कि अगर एआई जैसे आते हैं तो वो रीनेगोशिएट करने चाहता है कि अपना जो भी डील की वैल्यू है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट पे थोड़ा फोकस रहेगा, रहना चाहिए। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नीचे जाते तो इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट भी आ सकती है। अगर अगेन 5G का टेलीकॉम ग्रोथ देखो, आपको पता है कि टेक महिंद्रा है ना, डायरेक्टली टेलीकॉम के साथ लिंक है। अगर टेलीकॉम और बेसिकली डिजिटल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स और वो सब अच्छे चलते हैं ना, तो इनको डायरेक्टली फायदा होता है, तो अभी अच्छा चल रहा है। सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर देम। लेकिन वही है कि अगर ऑन गोइंग मैक्रो एनालिसिस हावी हो गए तो इसको भी प्रॉब्लम आएगी और स्लिपेजेस भी आ सकती है। कंपटीशन काफी है। एंड ओवरऑल द थिंग इज इन लोगों को कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और एआई को हो सके उतना अच्छी तरह से प्लस यूज करना पड़ेगा। प्लस उनको डोमेस्टिक में, अगर डोमेस्टिक में जैसे मैं बताऊं टेलीकॉम सेक्टर में अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका वेजेस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इनके एट्रिशन लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल पे काफी हद तक है। सो ये सब चीजें स्टेबल होने के लिए बहुत जरूरी है। करंट मार्केट वैल्यूएशन क्या है कि फेयरली वैल्यूड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टेक महिंद्रा ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन अपसाइड इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल आईटी के सेंटीमेंट ऐसे है कि थोड़ा रुक के चलो तो बेटर है। तो ये था टेक महिंद्रा के बारे में गाइस। अब हम लोग दूसरे स्टॉक की बात है, दूसरे एक आईटी स्टॉक की बात करते हैं, साइंट की। अच्छा, ये जो भी मैं दे रहा हूँ आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। हम लोग रेकमेंडेशन हमारी सर्विस में देते हैं, आप चाहो तो लिंक में देख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट सेशन जो ये क्वार्टरली रिजल्ट पे, वो जरूर अटेंड कीजिए, वहाँ काफी फीडबैक मिलेंगे आपको। उसकी लिंक भी दी गई है। अब साइंट के बारे में बात करें तो साइंट का रिजल्ट सही में ओवरऑल इतना कुछ खास नहीं था। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था। रेवेन्यू ग्रोथ है ही नहीं, बिल्कुल भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें, वहां भी नेगेटिव। सो ओवरऑल नो, इतना कुछ खास रिजल्ट नहीं था साइन का। एंड काफी टाइम से इवन ऑनेस्टली हमारे पोर्टफोलियो में भी था साइंट में, हमने लास्ट टाइम निकाल दिया था कुछ महीने पहले, क्योंकि इवन आई आई वाज लूजिंग कॉन्फिडेंस, और मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी सही नहीं थी। खास करके उनके जो रेवेन्यू है ना, अक्रॉस द सेगमेंट डिक्लाइन हो रहा है। एट्रिशन लेवल 6.5% है, विच इज क्वाइट हाई। एंड मैनेजमेंट ने अभी भाई अनसर्टेनिटी की वजह से फाइनेंशियल 26 का गाइडेंस बोला भाई हम लोग देंगे नहीं। तो अब वो ऐसा नहीं इन लोगों के साथ हुआ है, काफी सारी कंपनियों ने इस तरह से अपना गाइडेंस देना बंद कर दिया अभी।
तो अभी जो नया सीईओ आया है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन वो लोग ला रहे हैं, खास करके वो डिजिटल इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स में काफी हद तक वो लोग आना चाहते हैं। सो मार्जिन रिकवरी की भी बात करें, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखो साइंट एक ऐसी कंपनी, काफी लोग होपफुल थे हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है ना कि इनका जो एक तो टैलेंट, कहते हैं ना कि मैनेजमेंट में थोड़ा चैलेंजेस है काफी हद तक। इवन में अगर मैं साइंट का अगर हम लोग रिटर्न भी देखें, तो पीछे 3 साल से कुछ खास रिटर्न है, इस बार तो वो काफी हद तक 51% डाउन है ऑल टाइम हाई से। अच्छा खासा गिरा हुआ है ये स्टॉक। ओके, तो वैल्यूएशन आपको लगेगा कि भाई सस्ता ही है, तो हाँ भाई सस्ता ही है ना, क्योंकि उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है। और वही चीज आपको थोड़ी हमेशा ध्यान में, कि परफॉर्मेंस के बेस पे बहुत कुछ है, और ये कंपनी को एक्चुअली परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब जाके लोगों का कॉन्फिडेंस है। खास करके प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ नहीं रही है, 6% का 3 साल से कह सकते हैं कि सीएजीआर रिटर्न है, सॉरी बढ़ा हुआ है सीएजीआर, तो वो बहुत ही कम है। सो दिस इज द पॉइंट विच गोज अराउंड द साइंट। और साइंट की ओवरऑल, जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें जैसे एग्जीक्यूशन उनका कैसे रहेगा वो सब देखना है। अगेन सर्टेनिटी नहीं है इनकी किस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ इतना खास आ नहीं रहा है। सो अनसर्टेनिटी रहती है, तब जाके प्रॉब्लम हमेशा लगती है। मार्जिन टारगेट जो उनके, वो भी कह सकते हैं कि जो उन्होंने टारगेट किए थे वो अचीव ही नहीं हो रहे। अभी वो 15% पे है, जो 24 मंथ्स लो है। ओके, डिविडेंड भी वो रिडक्शन कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू गिव अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जैसे मैंने बोला, साइट दिखता बहुत सस्ता है, लेकिन बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है, स्टिल वन हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर ग्रोथ आएगा तब जाके आप इन्वेस्ट करोगे ना। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज साइंट। और साइंट ऑफ कोर्स आईटी में है, तो ओवरऑल आईटी का भी काफी हद तक नो मैक्रो इकोनॉमिक्स सही नहीं चल रहा है। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो है नेस्ले। अब नेस्ले की क्या बात करूं, हमने कल जो एचयूएल की बात की, एचयूएल जैसे 2% से बोल रहा है, तो भाई नेस्ले 4% से बोल रहा है, 4.5%। लेकिन तो भी जीडीपी से तो कम ही ग्रोथ हो रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर ग्रोथ अगर आप देखो तो -5.2% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब क्या बोले इसका, अगर आपका डबल डबल डिजिट में ग्रोथ नहीं होगा तो उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें, तब के ये स्टॉक्स ऑलरेडी इतने महंगे। अगर हम लोग नेस्ले की भी बात करें, तो पिछले कुछ साल में क्या रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल का 6% रिटर्न दिया है सीएजीआर। हाँ भाई, एचयूएल से तो अच्छा है, 1% था, इसका 6% है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इज मोस्ट नीडेड। और अगर हम लोग पी रेशियो देखो, तो ये भाई अभी भी 75 के पी पे खड़े हैं। डिविडेंड यील्ड ऑफ कोर्स इनका होता है, इसलिए लोग इस स्टॉक को बाय करें, और सेफ होता है कि भाई मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरे, लेकिन फायदा नहीं है कि रिटर्न इस तरह से दे नहीं रहे। और प्रॉब्लम वो ये कि अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं जाएगा, तो आपका सेल्स, सॉरी स्टॉक प्राइस क्यों बढ़ेगा। एंड दिस इज द इशू दे आर फेसिंग। अगर, हाँ, वहाँ बेवरेजेस में और कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट में वो लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ किया है, वो अच्छा है। मार्जिन वो बोल रहे कि भाई अभी तो थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन आगे जाके अगर इन्फ्लेशन डाउन जाता है तो वो बढ़ेगा। और कैपेसिटी एक्सपेंशन वो करने वाले 6,500 करोड़ का। लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड वीक है। सो डिमांड प्रॉब्लम है, सबसे खास प्रॉब्लम उनका जो जो उनके मेन सेगमेंट, न्यूट्रिशन सेगमेंट एंड रूरल मार्केट्स में, वहां उनको वीकनेसेस दिख रही है। और कमोडिटी इनपुट्स काफी हद तक लास्ट टाइम थी, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी पड़ रहा है। अब आगे जाके इनका एक नया एमडी अपॉइंट होने वाला है अगस्त 2025 में, तो उसमें हमें नजर रखनी पड़ेगी। एक जो उनका ओडिशा का प्लांट है, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में आ रहा है, तो आगे जाके क्या वो वॉल्यूम ग्रोथ लाएगा, वो एक खास करके देखना पड़ेगा। और खास करके जिस तरह से इन्फ्लेशन डाउन है, तो अर्बन और प्रीमियम सेगमेंट में क्या डिमांड बढ़ रही है कि नहीं है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी हमें। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और उस लेवल पे उनका जो मेन न्यूट्रिशन और कॉन्फेक्शनरी सेगमेंट है, वहां उनकी रेवेन्यू बढ़ रही है कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी वहीं से ही आएगी। हाँ, नए नए सेगमेंट्स ला रहे हैं एंड लीडरशिप चेंजेस आ रहे हैं, बट इज इट गोइंग टू चेंज द रियल रेवेन्यू। अगर जब तक मुझे 10% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ना दिखे, तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। हाँ, आप बोल सकते हो कि भाई
ये सेफ स्टॉक है एंड ऑल दैट, लेकिन क्या फायदा जब वो मार्केट बीटिंग रिटर्न भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं इंडेक्स फंड में डाल दूँ, वो निफ्टी मुझे ज्यादा दे देगा, 13-15% तो दे देगा एटलीस्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट। अटैच मत हो जाओ स्टॉक से कि भाई नेस्ले ब्रांड है, कहीं भी रिजल्ट देखो जरा। ओके, अगेन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए हम लोग चौथे स्टॉक की बात करते हैं, और वो है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट। अब ये सही में अच्छा परफॉर्म किया है एसबीआई कार्ड ने। अगर आप पिछले कुछ सालों का भी रिटर्न देखो तो इसने अच्छा रिटर्न दिया। अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ साल में इसका रिटर्न ऑलमोस्ट, नहीं इसका भी वही है कि 8-10% के आसपास है, लेकिन हाँ इस साल पे ज्यादा है, 15% से रिटर्न दिया है जब ये मार्केट गिरा है। अभी इसका कुछ कह सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ, इस बार का रिजल्ट अच्छा था, एसबीआई कार्ड्स का रिजल्ट सही में अच्छा था। एंड ओवरऑल 8% का ईयर ऑन ईयर था ग्रोथ। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से बढ़ा था। लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि ये और भी खराब आएगा, लेकिन अभी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ -9 था, एस्टिमेट्स के सामने इसका रिजल्ट सही अच्छा है। ओके, तो ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है अराउंड 3.08%, क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन हुआ है। ओके, एंड एसेट क्वालिटी काफी हद तक थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई। कार्ड स्पेंड ईयर ऑन ईयर पर 11% की ग्रोथ है, कार्ड बेस्ड स्पेंड 10% ईयर ऑन ईयर है, सो वो एक अच्छा है। अभी एक्चुअली ऑनेस्टली ना कार्ड को कंपटीशन यूपीआई जबरदस्त दे रहा है। जिस तरह से यूपीआई हर जगह यूपीआई यूज हो रहा है, अभी तो यूपीआई 20-20 हजार के ट्रांजेक्शन में भी होने लगा है। यूपीआई पे अभी तो पॉइंट सिस्टम भी चालू हुए हैं। तो ये सब चीजें डायरेक्टली कंपटीशन में आती है कार्ड्स के, इसलिए आप देखो कि पिछले 3-5 साल से इतना ग्रोथ नहीं दे पा रहा है। और यहाँ से भी ये रिजल्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ से हमें देखना पड़ेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो अभी 11% वो कैसे इंप्रूव होता है। ऑफ कोर्स इनका प्रोविजन काफी हाई है, 840 करोड़ का 30% का जंप किया, और इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव जा रही है। और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो उनका डिक्लाइन होगा, तो वो एक होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स विल पैन आउट फ्रॉम हियर। ओके, स्लो डाउन इन कार्ड एक्विजिशन एंड ऑल दैट वो रहता है, इसमें ग्रोथ होता है। सो हिस्टोरिकली ये 20% के ऊपर रहता था, लेकिन अभी वो 10% ईयर ऑन ईयर है। ओके, सो वहां ग्रोथ जितना जितना क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ होगा उनको उतना फायदा होगा। यूपीआई अच्छा कंपटीशन है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, जैसे कोटक कार्ड हो या एचडीएफसी कार्ड हो, एक्सिस कार्ड हो, दे आर ऑल्सो गिविंग अ वेरी वेरी गुड कंपटीशन। प्लस इन ये लोग क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड लोन बहुत देते हैं, तो वहां से एनपीए बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो वहां एक कंट्रोल करना जरूरी है। ऑफ कोर्स इनके फ्री और इंटरेस्ट इनकम और वहां से एक अच्छी तरह से इनकम आती रहती है, बट यू हैव टू सी कि किस किस लेवल पे जाए। ऑफ कोर्स फी पे भी कैप लगा दी आरबीआई को, तो आरबीआई ने लगा दी, तो वो आपको देखना रहेगा। सो यहां से आगे डिक्लाइनिंग क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर थोड़ा एक्सपेक्टेड है। और अगर यहाँ थोड़ा भी यूपीआई ने मार्केट से ले तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। ऑफ कोर्स डिजिटल फिनटेक एंड नो लोन एंड ऑल दैट, दैट इज ऑल गुड, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा मॉडरेट आउटलुक लग रहा है यहाँ से। कंपटीशन ज्यादा है और वैल्यूएशन तो अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखो इसकी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी खासी है ओवरऑल। ओके, तो दैट इज ऑल्सो 5.91, सो यस प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छी खासी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कार्ड, सॉरी दिस स्टॉक। सो मेरे को क्या लग रहा है, इनोवॉल कि यहाँ क्रेडिट कॉस्ट ट्रेजिटरी अभी तक थोड़ा पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन किस तरह से बिजनेस ग्रो होगा वो हमें पता नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी है। हाँ एसबीआई का कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, डिजिटल इनोवेशन हो रहा है एंड एवरीथिंग, सो बट स्टिल द वैल्यूएशन इज एट द अपर लेवल, सो दैट इज द प्रॉब्लम। एंड आई थिंक वन हैज टू वेट फॉर द क्लैरिटी, फिर सोच सकते हैं कि इसमें आप चाहो तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द थिंग्स टू गेट सेटल एंड देन यू कैन टेक। लेकिन क्योंकि अगर आप पिछले कुछ साल का भी रिकॉर्ड देखो तो इतना रिटर्न नहीं दिया जितना एक्सपेक्टेड है, सो वन हैज टू बी ऑनेस्टली 1-2 क्वार्टर देखो किस तरह से ग्रोथ है, देन यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। तो चले ये चार कंपनी के बारे में बात की, नेस्ले, टेक महिंद्रा, साइंट और एसबीआई कार्ड्स। होप ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस। और जैसे मैंने बोला आपको कि
हमारा आज शाम को वी हैव अ सेशन एट 8 o'clock, जरूर अटेंड कीजिएगा। इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग सेशन, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से रिजल्ट्स एंड उसको आगे लेके चलना है। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सी यू देन, बाय बाय।